हरिओम। प्रभु की असीम कृपा है जो हम लोग गीता को अपना बनाकर, गीता मेरे लिए, भगवत गीता को अपना बनाकर उसका अनुभव कर रहे हैं। जब कोई चीज़ अपनी हो जाती है ना, तभी उसका अनुभव होता है। घर अपना हो गया तो उसका अनुभव अलग है। रसगुल्ला हम खा रहे हैं, लेकिन जब उसको आत्मसात कर लिया, वो अपना हो गया। जब तक दुकान में रखा है तो दुकान वाले का है, लेकिन जब हमने उसको परचेज कर लिया, क्रय कर लिया, तो वो अपना हो गया। अब हम उसका अनुभव कर सकते हैं। अपना बनाना है, इसलिए गीता मेरे लिए, गीता को अपना बनाकर वचनों को आत्मसात करना है। कोई बात कभी कोई लेखक बताता है, कहता है, कोई बात कभी कोई कवि कहता है, कोई बात कभी कोई दार्शनिक व्यक्ति बोल जाता है, कोई बात कभी कोई साधु सन्यासी बोल जाता है। लेकिन ये जो गीता है, ये स्वयं परब्रह्म, परमेश्वर, परमपिता, परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। ईश्वरः परमः कृष्ण, जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है। तो जो बात हमारे भगवान ने स्वयं बोली है, किसी लेखक, राइटर, कवि आदि नहीं, तो उस बात में कितना दम है, उस बात में कितना बल है, कितना यथार्थ है कि जो स्वयं परमात्मा के मुख से परमार्थ की वाणी निकल रही है, उन वचनों का कितना प्रभाव है कि हम प्रभु की अमृतमय वाणी को, जो प्रभु ने स्वयं अपने मुख से बोली है, भगवत गीता, जिसको प्रभु ने आत्ममस्ति में गाया है, आत्ममस्त होकर गाया है। जब हम प्रभु उस वाणी को सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुकरण करते हैं, उसी दिन जीवन सफल हो जाता है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो इन वचनों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और जीवन में उतार पा रहे हैं, अनुकरण कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा है, गुरु की असीम कृपा है, जिसने विवेक को जागृत किया है। आज हम, प्रभु की इच्छा है कि अध्याय 2 का दूसरा श्लोक समझते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, सांसारिक दृष्टिकोण के धरातल पर समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा श्लोक ये कहता है, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस तरह है कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई? श्रेष्ठ पुरुष इस कायरता का सेवन नहीं करते हैं। ये ना तो स्वर्ग देने वाली है और ना ही कीर्ति देने वाली है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं, भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। भगवत गीता में जो भगवान की वाणी का आरंभ है वो यहां से है, अध्याय 2 का श्लोक 2। यहां भगवान अर्जुन से उन्मुख हुए हैं, बोलना आरंभ किया है। तो पहला प्रश्न भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम्, तुम्हें यह
इस अवसर पे ये कायरता कहां से प्राप्त हो गई, ये कहां से आ गई? तुम तो कायर नहीं हो। वास्तव में अर्जुन तो बहुत वीर था। भगवान पूछते हैं अर्जुन से, कुत इस्तवा कशमलमिदम, ये तुम्हें कायरता रूपी दोष कहां से आ गया? क्यों डरते हो जब मैं हूं तुम्हारे साथ? एक छोटा बच्चा है और यदि वो पिता की उंगली पकड़कर रास्ता पार कर रहा है और फिर भी डर रहा है, तो पिता उससे ये बोलता है, ये तुम डर क्यों रहे हो? तुम तो मेरी उंगली पकड़े हो ना। या नदी में तैरना सिखा रहा है कोई, तो पकड़े भी है अगर पिता उसको, बच्चे को, तो कहता तो डरो नहीं, मैं हूं ना, मैं पकड़े हूं, तुम हाथ पैर मारो, मैं एक तरह से तुमको पकड़ा हूं एक, तो उसका भय निकलता है। बिल्कुल वही स्थिति यहां पे आप समझिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कुतस्तवा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम विष, असमय तुम्हें ये कायरता कहा? जब तुम्हें वीरता धारण करनी है, युद्ध भूमि में क्षत्रिय हो और वीरता का तुम्हारा गहना है, आभूषण है, तो तुम्हें ऐसे अवसर पर कायरता कहां से आ गई? बिल्कुल विरोधाभास गुणों का। अर्जुन के प्रति भगवान ने ऐसे वचन बोले क्योंकि ना तो ये आचरण श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा करने वाला है, ना ये स्वर्ग देने वाला है, और ना ही ये तुम्हारी कीर्ति करने वाला है भविष्य में, कि तुम कायरता से डर जाओगे, युद्ध छोड़ के चले जाओगे, मैदान छोड़ के, तो लोग तुम्हारी कीर्ति करेंगे। तो ना तो ये स्वर्ग देगा, ना कीर्ति देगा, और ना श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा ऐसा आचरण करना शोभायुक्त है। अब हम इसको सांसारिक परिप्रेक्ष्य में, व्यवहारिक धरातल पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है, बहुत ध्यान से और एकाग्रता से समझने का प्रयास करते हैं। जो मनुष्य का जीवन है, ये एक युद्ध क्षेत्र है। आपको पहले भी बताया है कि युद्ध क्षेत्र है ये जीवन संपूर्ण मनुष्य का। आरंभ से अंत तक एक तरह से आंतरिक और बाहरी युद्ध चला ही करता है। लेकिन इस युद्ध क्षेत्र में जिसने भगवान को अगवाकार बना लिया है, भगवान को अपनी जीवन रूपी नौका का या रथ का सारथी बना लिया है, वो तो पार हो जाता है, वो तो विजय प्राप्त करता है। भगवान कह लें या गुरु कह लें, वो तो पार हो जाता है। लेकिन यदि इस युद्ध को हमने अकेले लड़ा, यानी बिना धर्म के, बिना भगवत भाव के, बिना कर्म योग के सिद्धांत को समझे, तो निश्चित हार होती है। सब कुछ करने के पश्चात भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया, और जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। सारी माया जो हमने जोड़ी सुख के खातिर, लेकिन सुख अंत तक नहीं मिला। और बोलते हैं जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। हमने सारा इंतजाम जीवन भर किया सुखों की प्राप्ति के लिए, जो भी शिक्षा हासिल की, जो भी सामान इकट्ठा किया, जो भी मकान बनाया, विवाह किया, बच्चे किए, बच्चे के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, सारा हमने अपने सुख के लिए किया। लेकिन सुख तो हाथ नहीं आया। अंत में कोई ये नहीं कहता कि मैं बहुत सुखी हूं, कारण कि सुख उसमें है ही नहीं। जिस कारण सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। जिस कारण मन में सुख उपजता, देखिए बाहर के सुविधाओं से सुख नहीं उपजता है,
जब मन प्रफुल्लित होता है तब सुख उपजता है। जो जिस ठाकुर सुख उपजे मन में, वो ठाकुर बिसराया। उस ठाकुर को बिसराना नहीं है, उसको हर घड़ी अपने साथ लेकर चलना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्। ये भगवान हमसे भी कहते हैं, हम सबसे भगवान ये कहते हैं। ऐसा नहीं खाली अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि तुम यदि जीवन में हमको साथ लेके चलोगे अपने, तो मैं तुम्हारे रथ का सारथी तो हुई। तुम्हें ये अज्ञान के वश वहम हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम अपनी जीवन की गाड़ी चला रहे हो, तुम दुकान कर रहे हो, तुम मकान कर रहे हो, तुम बना रहे हो, तुम कमा रहे हो। ये एक वहम है, ये एक अज्ञान है। करन करावन अपन हाथ मानस करने को छात, मानस यतन करत बहुभात, ताके कर्तव्य वृथा जात। तो भगवान कह रहे हैं, तुम कायरता से क्यों ग्रसित हो रहे हो? कायरता से वही व्यक्ति ग्रसित होगा जिसने भगवान का सहारा नहीं लिया होगा। प्रहलाद कायरता से ग्रसित नहीं हुआ, ध्रुव कायरता से ग्रसित नहीं हुआ, मीरा कायरता से ग्रसित नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। जिसने परमात्मा का साथ वास्तविक रूप से पकड़ा है, उनको समझा है अपने अंग संग, उसकी नैया पार हो गई है। लेकिन जिसके मन में चोर है, चोर से तात्पर्य संशय भ्रम है, सत्य से अनभिज्ञ है, वो फिर हिचकोले खाया करता है और अंत में हाथ भी कुछ नहीं आता है। तो संसारिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम एक उदाहरण समझ रहे थे ये कि मनुष्य का जो जीवन है वो युद्ध क्षेत्र है, और मनुष्य का जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज अंतःकरण का निर्माण करती हैं। तो जो मनुष्य का अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अर्जुन के समान है। और मनुष्य का जो अंतरात्मा है, जो विवेक है, वो स्वयं श्री हरि भगवान श्री कृष्ण हैं। ज्ञान प्राप्त के लिए आपको क्या चाहिए? अब अर्जुन के सामने क्या था? एक मैदान था, युद्ध क्षेत्र कह लेते आप। एक मनुष्य और अर्जुन के पास उसका अंतःकरण था, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और तीसरा सामने भगवान श्री कृष्ण थे। वही हमारे पास भी है, जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र भी है, हमारे पास वही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण भी है। और गुरु के रूप में, वाणी के रूप में, गीता के रूप में, विवेक के रूप में भगवान है, श्री कृष्ण। अब यदि हम संसार उन्मुख हैं, दुर्योधन के जैसे, तो बाहर से कुछ भी इतना वैभव होने के पश्चात भी अंत में हार मिली। लेकिन यदि हम भगवान उन्मुख हैं, तो एक अकेले कृष्ण काफी हैं। अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को प्रभु की ओर उन्मुख करो। जीवन का लक्ष्य सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। संसार उन्मुख रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। सिर्फ माया के उन्मुख रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान, सूरत संभाल है गाफिल, अपना रूप पहचान, अपना मूल पहचान। सारा जीवन सांसारिक कार्यों में, माया के कार्यों में, माया से उपराम होना है। भले ही रहना, कमल रहता कीचड़ में है,
लेकिन वो उपराम रहता है। रहना भले ही संसार में है, माया में है, लेकिन संसार और माया से उपराम होकर रहना है। संसार या वस्तुएं आपके लिए हैं, सारी आपकी नहीं हैं। व्यक्ति जो कर्म प्राणी मिले हुए हैं आपके लिए हैं, कर्म बंधन काटने के लिए, लेकिन सदैव के लिए आपके नहीं हैं। इसलिए कोई पहले आता जाता है, कोई बाद में आता जाता है एक दूसरे के। मेरे लिए सब है लेकिन मेरा कोई नहीं है। कहू कहू का नाही, प्रीतम जान लो मन माही। तो जो अच्छा कौरव सुना यहाँ पे जीवन के युद्ध क्षेत्र में, आप तो हो गए अर्जुन, आपकी अंतरात्मा विवेक गुरु हो गया भगवान, जीवन संपूर्ण हो गया युद्ध क्षेत्र। और लड़ना किससे होता है? कौरव की सेना से। अब कौरव की सेना हमारे जीवन में कौन है? मनुष्य की इच्छा, वासनाएं, दसों इंद्रियों का विषय रस, जीवन भर इसी से लड़ना होता है। मैं और मोर तोर है माया, इसी से जीतना, इसी से ऊपर उठना। विषय के रसों से ऊपर उठना। डॉक्टर ने किसी चीज खाने को मना किया, लेकिन जो स्वाद का रस है उसी में है, उसके बिना नहीं रह सकते। या कोई भी ऐसी वस्तु है, नशीला पदार्थ है, या जो सेहत के लिए हितकारी नहीं है, उसके बिना। किसी को शुगर है, डॉक्टर मना करता मीठा, लेकिन वो चोरी छुपे खा लेते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं, हम दास हो गए इंद्रियों के। जहां ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं इतनी सामर्थ्य कि हम अपने आप को, तो इंद्रियों के रस सुख से अपने को बचाना, ये एक तरह से युद्ध हो गया। इसमें आप जीत गए, आप अर्जुन के पाले में हैं, हार गए तो दुर्योधन। ये है जीवन। इसलिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि कुत इस्तवा कस्मलमदम विस्मय समुपस्थितम्। अगर तुम हमको अपने साथ मानते हो तो तुमको कायरता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। हम भी अगर परमात्मा को अपने जीवन में, गुरु को अपने जीवन में लेकर साथ चलते हैं, तो गुरु हमसे यही कहता है कि सबकी नैया पार लगैया, गुरु हमारे साथ है। ऐसा खुनकी हो सच की, ऐसा विश्वास हो, ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा भाव हो कि अब हमने गुरु का दामन पकड़ा है, अब हमने भगवान की वाणी को पकड़ा है, भगवान को साथ ले लिया अपने जीवन में, अब मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो इसका निष्कर्ष ये है कि यदि आपका अंतःकरण भगवान की कहीं पे चलता है, गुरु की वाणी पे चलता है, तो जीवन धर्मयुद्ध बन जाता है और अंत में विजय प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि अंतःकरण की मानी विषय रस में पड़े रहे, इंद्रिय के रस में पड़े रहे, भोगों में पड़ा रहे, वासना में पड़े रहे, तो हार निश्चित है और बंधन भी बंधा रह जाएगा। जिस काम के लिए आए थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलकर एकाकार करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें संसार उन्मुखता से हटकर परमात्मा उन्मुख होना है, गुरु उन्मुख होना है, अपने धर्म का पालन करना है, मनुष्य के धर्म का पालन करना। मनुष्य का धर्म मतलब मनुष्य का जो शाब्दिक अर्थ है मन प्लस ईश, मन का जो ईश्वर है। जब मन का ईश्वर मनुष्य बनता है तो वो मनुष्य धर्म का पालन करता है। यदि मन के दास बने हो तो अपने धर्म से परे हो गए। जैसे एक चिकित्सक, एक शल्य चिकित्सक ऑपरेशन करने से पीछे हट जाए, डर जाए, एक अध्यापक भरी कक्षा में पढ़ाने से मना कर दे, एक वकील भरी अदालत में बहस करने से मना कर दे, केस लड़ने से,
एक ड्राइवर, एक पायलट गाड़ी चलाने, जहाज चलाने से मना कर दे, कायरता हुई ना। वैसे ही हमें भी अपने इस जीवन के युद्ध में डर भय संसार का व्याप्त है और हम परमार्थ की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान हिम्मत दे रहे हैं अर्जुन को, कुतस्तुवा कश्मलमिदम्, किस कारण से तुम्हें इस कायरता रूपी दोष ने ग्रसित किया है। तो ये भगवान हम सब से कह रहे हैं, और ये डर तभी दूर होगा जब हम प्रभु को अपने साथ पकड़े रहेंगे और नैया पार हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा।